अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को देसी घी निकालना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में, किस तरह से आप लोग इसका ओरिजिनल कलर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने मलाई ले लेनी है, ठीक है। तकरीबन 1 मंथ की ये मैंने जमा करके रखी थी और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको अच्छे तरीके से पका रही हूँ। अब मैं इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दूंगी। तो तमाम मलाई को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया माशाल्लाह, बहुत ही अमेजिंग तरीके से और झटपट से ये तैयार हो जाएंगे देसी घी। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है, ठीक है। बस आप लोगों ने चम्मच को ऐसे चलाते रहना है और फ्लेम को आप लोगों ने कम नहीं रखना बल्कि मीडियम रखना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैं इसको पकाती जाऊंगी और फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको ऐसे पका रही हूँ और आप लोगों ने जो है चम्मच को ऐसे चलाना है। इससे एक तो जो मलाई होगी वो आप लोगों की जलेगी नहीं, बहुत ही अमेजिंग कलर आएगा, ओरिजिनल कलर आएगा और झटपट से आप लोगों का देसी घी तैयार होगा। बस आप लोगों ने मुसलसल चम्मच को ऐसे चलाना है, ठीक है। तो 5 मिनट मैंने मज़ीद चम्मच को ऐसे चलाए हैं और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। टोटल मुझे 10 मिनट लगे हैं और माशाल्लाह से ये झटपट से तैयार होने लग गया हमारा देसी घी। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। मज़ीद 2 से 3 मिनट मुझे पकाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हमारा ओरिजिनल कलर में देसी घी तैयार हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से देसी घी निकलना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से, ना आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, ना घंटों इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बस आप लोगों ने चम्मच को ऐसे गोलाई में ऐसे चलाते रहना है, ठीक है। ये एक मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर कर रही हूँ जिसकी मदद से आप लोगों की एक तो देसी घी का ओरिजिनल कलर आएगा और मलाई बिल्कुल भी नहीं चलेगी और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों का देसी घी तैयार होगा, ना आप लोगों का बर्तन जलेगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से बस चम्मच को चलाते रहना है जब तक कि देसी घी निकल ना आए, तब तक आप लोगों ने चम्मच को चलाना है जैसे कि मैं चला रही हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि देसी घी हमारा निकलना स्टार्ट हो चुका है। बस थोड़ी देर मज़ीद इसको बनाते हैं, तकरीबन 2 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट मैं चम्मच को ऐसे चलाती रहूँगी। तो माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब आप लोगों ने चम्मच चलाना छोड़ देना है और इसको फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि देसी घी हमारा निकल आया है। तो फ्लेम को बंद कर दें और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दें। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और आप लोग देख रहे होंगे हमारा बर्तन भी ख़राब नहीं हुआ और बिल्कुल ओरिजिनल कलर में हमारा देसी घी निकल आया है और पहले से ज़्यादा निकला है क्योंकि हम लोगों ने जो कुछ टिप्स को यूज़ किए हैं जो कि मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया है। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और फिर ऐसे आप लोगों ने देसी घी निकालना है। तो आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल भी हमारी मलाई नहीं जली। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। तो तमाम देसी घी को मैंने छान दिया है, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग कलर आया है और बिल्कुल भी आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल भी जला हुआ कलर नहीं आया, ओरिजिनल कलर है। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है देसी घी की और आया नहीं करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने जो देसी घी निकालना हो निकाल लें, उसके बाद जो छाछ बच जाती है इसमें आप लोगों ने 3 चम्मच डाल देनी है सूजी, ठीक है। 3 चम्मच मैं इसमें सूजी के ऐड कर दूंगी। अब आप लोगों ने इसको पकाते जाना है। सूजी डालने से आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अमेजिंग सा हलवा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार होगा। तो सबसे पहले इस सूजी को 2 मिनट पकाते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको पका लेती हूँ। 2 मिनट मैंने सूजी को बहुत अच्छी तरह से पकाया है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी, या आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 से 4 चम्मच तक तकरीबन चीनी ऐड की है हस्बे जायका, ठीक है।
अब चीनी जो है मेल्ट होती है तो अपना पानी छोड़ देती है, तो अभी 2 मिनट पकने देते हैं। 2 मिनट मैंने इसको चीनी के पानी में पकने दिया है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है ताकि सूजी जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाए। बस आप लोगों ने इतना पानी ऐड कर देना है और इसी पानी को खुश्क करके हम लोग 2 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट मैं इसको पकाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट मैंने इसको पकाया है और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये हलवा तैयार हुआ है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिसमें बादाम, पिस्ते, इसके अलावा इसमें हम लोग डाल देंगे नारियल पाउडर और काजू का पाउडर भी आप लोगों ने इसमें ऐड करना है, ठीक है। इससे बहुत ही अमेजिंग ये हमारा हलवा तैयार होगा। आप लोग देख रहे होंगे कि घी रिलीज हो गया। अब इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर रखा था और माशाल्लाह से हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुआ है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो आप लोग जब इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने नारियल भी ऐड कर देने हैं क्योंकि इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।